वर्तमान में आजकल आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत सारे अध्यापक और बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं। जो जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ भी इच्छा उनकी होती है, जाते हैं। मैं वर्तमान में मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ, प्रोग्राम विकास अधिकारी रहा हूँ। 10 से अधिक मुख्य परीक्षाएं मैंने दिया है। कई मुख्य परीक्षाएं मैं कुछ कारणों से नहीं भी दे सका हूँ। बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सपने बेचने और ख़रीदने के भी बिजनेस हैं। अगर 500 सीट निकल रही है किसी भी परीक्षा में, तो 500 से ज़्यादा तो कोचिंगें संचालित कर रही हैं। 5000 से ज़्यादा अध्यापक आपको एकदम तैयार करा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप गौर करिएगा कि आप खुद उस योग्य हों कि आपके अंदर कोई भी पढ़ाई की क्षमता हो कि याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उस समय की परिस्थितियों और कंपटीशन को, जो दबाव होता है, उसको आप झेल लेंगे। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास कोई और भी विकल्प उपलब्ध हों कि ऐसी परिस्थिति में आप तनावग्रस्त न रहें, और जो भी धन और समय का व्यय हुआ हो उसके बदले आप कोई अन्य बिजनेस भी प्रारंभ कर लें। कई विकल्पों को तलाशें। लोग कहते हैं कि बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम लक्ष्य को चाहोगे तो पा लोगे, यदि तुम ठान लोगे तो कर लोगे। बहुत लोग ऐसे हैं, प्राय आप यूट्यूब पे देखते होंगे, कई कई लाख रुपए बर्बाद हुए और कई कई साल तैयारी की और कुछ नहीं हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। वास्तविकता यह है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे की ये नहीं बताते हैं। मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है कि जो बच्चे बहुत बचपन से पढ़ते हैं, जिनके पास तैयारी करने, उस पढ़ाई को पूरे सही ढंग से समझने समझाने वाले उपलब्ध रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं पूर्ण होती हैं, किसी न किसी तरीके से वो उस चीज़ को तो बताते नहीं। हाँ, ये ज़रूर बता देते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत जो है लालटेन नहीं मिल रही थी, मोमबत्ती नहीं मिल रही थी, किताब मिल जा रही थी। अब पता नहीं कैसे वो जाते थे रोड पे तो किसी उजाले पे पढ़ते थे, किताब उससे महंगी खरीद लाते थे, मोमबत्ती शायद नहीं ले पाते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं मैं दिन भर काम करता था, रात में पढ़ता था, तो सोते कब थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दाढ़ी नहीं बना पा रहे हैं कई महीने से, कहते हैं कि मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छी बात है, पढ़ने के प्रति लगनशील होना भी चाहिए, लेकिन दाढ़ी नहीं बना पा रहे हैं, कहते हैं मौका ही नहीं मिल रहा। कुछ लोग होते हैं शौचालय में पन्ने लेकर के बैठ जाते हैं। सत्य बता रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल बात। ये सभी लोग शायद न सुनना पसंद करें, मैं एकदम सत्य बोलना और सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जो लोग इस क्षेत्र में तैयारी की दिशा में प्रयासरत हों, ये उनके लिए उपयोगी भी साबित हो सकता है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग आपका सिलेक्शन कराने की बजाय आपको एक तरह से मोटिवेशनल तो आपको बहुत कुछ कर देंगे, आपको लगेगा हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वो मेन बिंदु नहीं बताएंगे। बहुत उच्च अधिकारी जो है पढ़ लिख करके तैयारी करके आगे बढ़े और प्रत्येक स्ट्रेटजी बताते हैं। अरे कितनी स्ट्रेटजी है, कितने वर्षों से कितने लोग स्ट्रेटजी ही बता रहे हैं। अरे प्रश्न को बताइए, उन किताब के उन बिंदुओं को बताइए, और थ्रू प्रॉपर चैनल बताइए, स्ट्रेटजी मत बताइए। 8 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, सब व्यर्थ की बातें हैं। 8 घंटे पढ़ना या 12 घंटे पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप 4 घंटे पढ़ते हैं और आपको याद हो जाता है, गॉड गिफ्टेड है मस्तिष्क आपके पास, तो अच्छी बात है। हो सकता है आप थोड़ा सा कमज़ोर मस्तिष्क वाले हो, आपको 12 घंटे में बात याद होती है, तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। किस्मत, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है किस्मत की, कि आप 150 क्वेश्चन आपको प्री में अटेम्प्ट करना है, तो 150 क्वेश्चन आप बहुत किताबें पढ़े होंगे, 150 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए उसमें से कितने आए, आपने तुक्का कितने पर लगाया, बाई चांस सही हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए कि बहुत महंगी कोचिंगों में आप जाके पैसे दे लीजिए, फलाने शहर में पढ़ते हैं, ढकाने शहर में पढ़ते हैं, फलाने के यहाँ कोचिंग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं भी बहुतों के साथ रहा हूँ और बहुतों के साथ संपर्क में बहुत कुछ बातें मैंने ध्यान दी है। ज़्यादातर लोग केवल आपकी स्ट्रेटजी बताएंगे, यह बताएंगे, वह बताएंगे, मेन बिंदु नहीं बताएंगे। मेन बिंदु यह है कि आपके पास जब ऐसे कोई सहयोगी हों जो आपको शैक्षिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पर मजबूती प्रदान करें, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि लाखों बच्चे तैयारी में भाग लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में ही
ज़्यादातर निकल जाते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद जो जितनी सीट है आप उतने पे सेलेक्ट होंगे। तो 500 की सीट के चक्कर में 5 लाख लोग लगभग प्रयास करते हैं, और इस चक्कर में यह भी एक बिजनेस बन गया है। अब भाई सभी लोगों को व्यापार करने का अधिकार है तो कोई बात नहीं, और बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशनल करके, आपको अच्छी अच्छी बातें समझा करके काफ़ी पैसे आपके जो है ख़त्म हो जाते हैं कई वर्षों की तैयारी में। और हर बार यही कहा जाता है, एक बार ठान लो बस। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, चिड़िया की आंख नहीं है ये, समझ रहे हैं ना। ये चिड़िया की आंख नहीं है कि चिड़िया की आंख है लक्ष्य लगाओ, बस तुम्हारा भी लक्ष्य वही हो। अरे भाई हमने कई बार समझाया, यदि एक सीट हो और 10 लोग जान देने के लिए तैयार हो तो भी कोई एक व्यक्ति उस सीट को प्राप्त करेगा। तो आजकल बहुत लोगों को ये बात पता है कि अर्जुन की तरफ बस चिड़िया की आंख भेजना है हैं, और अब ये सभी लोग जान गए हैं। अब ये कोई बात छुपी नहीं रह गई कि कुछ लोगों ने यह बात कही कि भाई उसको पता था लक्ष्य क्या है। लक्ष्य सबको पता है, सभी मेहनती हो गए हैं, सभी पढ़ने के लिए उतारू हैं, जान देने के लिए उतारू हैं नौकरी के लिए। कारण यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अनुसार जैसी परिस्थितियाँ बदलती हैं लोगों को आगे बढ़ना रहता है, तो वो जी जान लगाते हैं। पढ़ने लिखने के बाद जब वो नौकरी पा जाते हैं तब वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं वो तो भगवान ही गवाह है। अब हम क्या कहेंगे। यदि आप ईमानदारी से काम कर सके कि हमने इतना पैसा बर्बाद किया और इतना समय बर्बाद किया, उसके बाद आप ईमानदारी से काम किए, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने सिलेक्शन पाया, यह महत्वपूर्ण है कि आप सिलेक्शन पाने के बाद ईमानदारी से काम किए। तब जाके यदि आप ईमानदारी से काम किए तो आप इस समाज की, इस देश के सच्चे सेवक हैं। यदि मुझसे बातचीत में कुछ भी त्रुटि हुई हो या मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।